दोस्तों नमस्कार। आज बात एक ऐसी शख्सियत की जो बिहार ही नहीं परंतु पूरे देश में अपने कर्मों के बदले अपने कामों के योगदान से इस देश को बहुत कुछ दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री श्री दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह जी हमेशा से पीछे रहकर काम किए हैं, वो कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। श्री कृष्ण सिंह जी के मृत्यु के बाद अचानक जब उनकी देहांत हो गई 31 जनवरी 1961 को, तो दीप नारायण सिंह को कार्यकारी चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बनाया गया और ये बिहार के इतिहास में बहुत कम समय के मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल मात्र 18 दिनों का रहा। एक्टिंग सीएम के रूप में ये 1 फरवरी 1961 को अपना कार्यभार संभाले और 18 फरवरी 1961 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो आगे के कार्यभार को संभाले। तो दीप नारायण सिंह जी का जन्म जो है 1894 ईस्वी में हुआ था और ये पड़ता है वैशाली जिला में। वैशाली जिला भगवानपुर स्टेशन के पास इनका लालगंज ब्लॉक में इनका जन्म हुआ। सबसे नज़दीकी स्टेशन जो है वो भगवानपुर इनका आता है, जो मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में पड़ता है। और ये जब मुख्यमंत्री बने तो जितना पोर्टफोलियो कृष्ण सिंह जी के साथ में था वो सारी पोर्टफोलियो इनके साथ भी जुड़ी रही 18 दिनों के लिए। इनके जीवन के साथ जो सबसे रोचक तथ्य ये रहती है कि ये तो बिहार के मुख्यमंत्री भले ही सिर्फ 18 दिन के लिए बने हों, लेकिन इनका अहम योगदान जो है वो अहम योगदान इनका रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। बात करेंगे अभी। और ये फ्रीडम फाइटर, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो कभी भी सामने से नहीं दिखे, लेकिन पीछे से इन्होंने हमेशा अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने मिट्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी सदस्य नामित किए गए थे 1946 में अंग्रेजों के द्वारा एक कैबिनेट मिशन बना करके 3 सदस्यों का एक टीम भेजा गया। वो 3 सदस्यों की टीम जब आई तब यहाँ पर हुआ कि देश का जब ट्रांसफ़र होगा, पावर ऑफ ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो उसकी रूपरेखा को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पार्लियामेंट्री असेंबली के रूप में नामित की गई। मतलब जो लोग असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में थे वही लोग असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में रहे, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय। तो ये जो सदस्य संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसमें 389 मेंबर्स थे। टोटल 296 मेंबर जो थे प्रांतों के लिए एलोकेट किए गए थे, जिसमें 208 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 मेंबर अदर पार्टी के थे। और ये जो है वहीं जो ब्रिटिश के 3 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी आई थी, उस कैबिनेट मिशन उसका नाम दिया गया, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उस समय संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया 9 दिसंबर 1946। लेकिन जब ये पहली सभा जब 9 दिसंबर 1946 को बैठाई गई तो 73 मेंबर मुस्लिम लीग के थे, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग थे वो बैठक में आने से बैठक का बहिष्कार कर दिया, वो लोग बैठक में हिस्सा नहीं लिए।
और पहली बार 46 में ऑन डॉक्यूमेंट ये लोग पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए 1946 में। इतना ही नहीं, जो रियासतें थी उसमें से हैदराबाद रियासत ऐसा था जिसके सदस्य इस में सम्मिलित नहीं हुए इस संविधान सभा में। संविधान सभा की एक और भी बड़ी अच्छी बात है कि उसमें 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, 12 लेडीज सदस्य थी। तो जो लोग आज के समय में ये दुहाई देते थे वो लोग समझ लें कि उस समय भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई होगी, तभी तो 12 लेडीज मेंबर्स उस समय रही हैं। उसके बाद में 21 उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और ड्राफ्ट कमेटी जो है जिसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो 21 फरवरी 1948 को अपना पहला रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये सब मिला करके आप मिलाएंगे तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये संविधान की बैठक बना, जिसमें 6.4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, यानी कि 6 करोड़ 40 लाख रुपया उस जमाने में खर्च हुए। जब अब आप तुलना करेंगे तो उस समय आईएएस रैंक के अगर अधिकारी हैं तो उनकी सैलरी जो होती थी लगभग 300 से 400 रुपये के बीच होती थी, और उस जमाने में 6 करोड़ 40 लाख रुपया लगा था। संविधान सभा की जो कुल बहस हुई थी वो 114 दिन चली थी। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी संविधान के हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। और तब से 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, और ये हर साल झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है। 3 जनवरी 1947 ईस्वी को डॉक्यूमेंटेड देश का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने माना, किसने नहीं माना, किसने किस पार्टी को वोट दिया, कितने लोग उधर जाना चाहते थे, कितने लोग इधर जाना चाहते हैं, ये एक लंबी डिस्कशन होगी, कभी फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बंटवारे के बाद जो नई संविधान सभा बनी 3 जून 1947 को, तो उसके सदस्य जो कुल सदस्यों की संख्या रही वो 324 रही। तो इस तरह से, और इन सभी चीज़ों में डॉक्टर राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब थे, और दीप नारायण सिंह जी ने इसमें अपनी अहम भूमिका अदा की ये सारे कामों को क्रियान्वयन के लिए। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद में आगे चल करके केसरी जी की मृत्यु के बाद में सडनली इनको 18 दिन का कार्यभार संभाला गया, और ये उसके बाद में विनोदानंद झा जी का कार्यभार आरंभ हुआ, और दीप नारायण सिंह जी 7 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हो गई वहीं हाजीपुर में। बाद में बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया, दीप नारायण सिंह जी के याद में एक म्यूजियम भी बना, आज भी वहाँ पर म्यूजियम है। अगर आप हाजीपुर जाएं तो ज़रूर उसका अवलोकन करें, एक बार देखें उसको। तो ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माताओं में एक अग्रणी भूमिका अदा करने वाले एक वीर सपूत जो इस देश को छोड़ करके 7 दिसंबर 1977 को चले गए, और उन लोगों के याद में बस एक ही चीज़ याद आती है कि जो दुश्मन की छाती छलनी किया वो सब तीर कहाँ चले गए, जो दुश्मन की छाती छलनी किया वो सब तीर कहाँ चले गए, सुनहले सपनों के साथ जिन्होंने आज़ादी दिलाई वो सब वीर हमको छोड़कर कहाँ चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।